इनोवेशन सम्मेलन का उद्घाटन, राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीन लगाई सीएम की तरफ से। इस समारोह के दौरान इस बात का जिक्र किया गया, सीएम योगी यहां पर यह भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से हमने राशन चोरी रोक दी है। पहले राशन को ब्लैक किया जाता था, हर योजना टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। इन बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जिस दिशा में मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। खासतौर पर हम लोगों ने जो आज प्रदेश के अंदर कदम उठाए, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत 0 है, एकदम 0 तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। एक फोकस्ड कार्रवाई और सरकार के द्वारा सर्विलांस को बढ़ाने का परिणाम क्या था कि उसको हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त करने में, उसको प्रदेश से उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आगे क्या, आगे हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अभी भी चैलेंज हम सबके सामने है। और परिणाम अभी तक तो आए कि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है उसमें हमने मातृ मृत्यु दर को, यानी एमएमआर, आईएमआर, इन सब में हम लोगों ने सुधार किया, बेहतर सुधार हुआ है। अब यूपी बॉटम में नहीं, नेशनल एवरेज के समकक्ष चला जा रहा है। लेकिन हमें अब उससे भी आगे की एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इस दिशा में संस्थागत प्रसव में जो यहां प्रदेश के अंदर सुधार हुआ है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे तमाम नेशनल प्रोग्राम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आज तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन को, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के लिए,
प्रदेश में पोषण मिशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निक्षय यानी टीबी नियंत्रण के लिए निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं उन सब को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं।